अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन के मसाइल के नाम से हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें अब तक हम कुछ वीडियोस जो है ख़वातीन के मसाइल के मुताल्लिक़ आपके सामने पेश कर चुके हैं। आज ये क्लिप जो है उसी क्लिप में का एक हिस्सा है, उन्हीं क्लिप में का। और आज हम आपको दो मसाइल बताएंगे, लेकिन उससे पहले वही बात आपसे कहनी है कि ख़वातीन के मसाइल के ताल्लुक़ से मैंने आपसे एक बात अर्ज़ की थी कि ये मसाइल जो होते हैं थोड़े टिपिकल होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक मिसाल देकर मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ कि जो नमाज का तरीक़ा होता है वो तमाम ख़वातीन के लिए बराबर है। ऐसे ही जो रोज़ा रखने का तरीक़ा है वो तमाम ख़वातीन के लिए बराबर है। जो हज करने का तरीक़ा है वो तमाम ख़वातीन के लिए बराबर है। लेकिन ये मसाइल ऐसे होते हैं कि अरीशा के लिए कुछ हो सकते हैं, वरीशा के लिए कुछ हो सकते हैं। मैं फ़र्दी नाम बता रहा हूँ। वदीशा के लिए कुछ हो सकते हैं, रमीशा के लिए कुछ हो सकते हैं। यानी अगर 4 लड़कियां हैं तो चारों के लिए मसाइल अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो एक ही घर की रहने वाली ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं जो आपको मसाइल बताने वाला हूँ ये, और ख़ास तौर पर जो मसाइल मैं ख़वातीन के ताल्लुक़ से बताता हूँ, उनको बहुत ध्यान से सुना करें। और कोई बात अगर समझ ना आए तो उसको कमेंट करके दरियाफ़्त ज़रूर कर लिया करें। तो आज के जो मसले हैं उनमें से मसला एक ही है, लेकिन वो दो अलग अलग जो है ख़वातीन के ताल्लुक़ से, इसलिए दो मसले बन जाते हैं। मसला ये है कि अगर किसी लेडी को 1 दिन या 2 दिन ब्लड आया, लेकिन उसके बाद बंद हो गया, फिर वो बंद रहा 10 दिन या 11 दिन या 12 दिन, 14 दिन तक बंद रहा मिसाल के तौर पर, फिर दोबारा वो शुरू हो गया 15वें दिन से, तो ये दरमियान का जो हिस्सा है इसमें कितने दिन नमाज माफ़ रही या कितने दिन की नमाज़ें क़ज़ा करना है? क्या सारे दिन जो है हैज़ के शुमार होंगे कि इसमें नमाज ही नहीं पढ़ना है, या जो नहीं पढ़ी हैं तो वो माफ़ हैं, या जो इन दिनों में नमाज़ पढ़ी गई हैं तो उनमें से कितनी नमाज़ें दोबारा पढ़ना है? तो मसला समझें ध्यान से। मैंने पहले बताया था ख़वातीन 2 तरह की होती हैं। एक किस्म के एतबार से वो ये कि कुछ ख़वातीन वो होती हैं जिनके डे और डेट फ़िक्स होते हैं, कुछ ख़वातीन वो होती हैं जिनके डेट और डे कोई फ़िक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं, कम और बढ़ते रहते हैं। तो पहले मसला समझें उन बहनों का जिनके जो है डेट और डे फ़िक्स रहते हैं। तो उनके लिए मसला ये है कि उनके जितने डे फ़िक्स हैं वो डेज़ तो रहेंगे जो है हैज़ के, उसके बाद के जो डेज़ हैं वो रहेंगे पाकी के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के डेज़ हैं पीरियड्स के 6 दिन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनके 6 दिन तो हैज़ के शुमार होंगे। और जैसे 14 दिन खून आया तो 6 के बाद बचते हैं 8, जैसे 1 और 2, इन 2 दिन खून आया था, उसके बाद जो बंद हो गया, फिर वो जो आया 14 दिन के अंदर अंदर आया, तो टोटल ये शुरू होने से लास्ट तक 14 दिन का वक्फ़ा है। इसमें 6 दिन उनके फ़िक्स रहते हैं मंथली, तो ये 6 दिन तो उनके पीरियड्स शुमार होंगे, और उसके बाद के जो 8 दिन हैं वो पाकी के शुमार होंगे। अगर इन्होंने उस 8 दिन में पाक होकर नमाज़ पढ़ी है गुस्ल करके, तो उनकी सारी नमाज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन अगर पाक होकर नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, यानी पहले से क्योंकि 1-2 दिन ब्लड आकर बंद हो गया, और ज़ाहिर है वो जो है ये समझा क्योंकि 3 दिन से कम जो है हैज़ नहीं होता, तो उन्होंने गुस्ल कर लिया था और गुस्ल करके नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन 6 दिन का जो वक्फ़ा था वो पीरियड्स के दिन में ही था, और उस दिन में जो गुस्ल किया है तो वो पीरियड्स के ही दिन चल रहे थे। उसके बाद अगर गुस्ल किया उन्होंने 6 के बाद, तो गुस्ल सही होगा और उनकी नमाज़ सही होगी। लेकिन अगर उन्होंने गुस्ल नहीं किया था या नमाज़ें ही नहीं पढ़ी हैं, तो उनको अपनी नमाज़ें दोहरा लेनी चाहिए 6 दिन के बाद 8 दिन की। और जो 6 दिन के बीच में गुजरे हैं इनकी नमाज़ें माफ़ हैं अगर नहीं पढ़ी हैं तो, और अगर पढ़ ली हैं तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर वो ऐसी लेडी हैं कि जिनके डे और डेट फ़िक्स नहीं है, तो उनके लिए हुक्म ये है कि उनके 10 दिन जो हैं वो पीरियड्स के शुमार होंगे इन 14 दिन में से, और बाकी के जो 4 दिन हैं वो 4 दिन जो है पाकी के शुमार होंगे। वो इसलिए कि पीरियड्स की जो है मैक्सिमम मुद्दत होती है वो टाइमिंग होती है 10 दिन, इससे ज़्यादा पीरियड्स नहीं होता। और क्योंकि इनकी कोई डेट और डे फ़िक्स नहीं है, इसलिए ये समझा जाएगा कि इनकी जो मैक्सिमम डेज़ हैं 10 दिन तक ही इनको जो है हैज़ आया है, उसके बाद बाकी के 4 दिन शुमार होंगे। तो इनको बाकी 4 दिन में जो नमाज़ें रह गई उनकी क़ज़ा करनी होगी, और उससे पहले जो 10 दिन की नमाज़ है वो उनको क़ज़ा नहीं करनी होंगी, और उन्होंने नहीं पढ़ी हैं तो उनसे माफ़ हैं। उम्मीद है ये जो मसले आपको बताए गए वो आपको समझ आए हैं। लेकिन जैसे शुरू में कहा था वही आखिर में भी अगर कोई डाउट और कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।